हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। चंडीगढ़ करियर ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप और आज अपने ट्रिग्नोमेट्री के 2018 के सेकंड पेपर के क्वेश्चन करेंगे। सीडीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री 2018 के सेकंड पेपर। और इस पेपर में टोटल आपके पास 9 क्वेश्चन आए थे और अपने उन्हीं 9 क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन थे और कितना टाइम उनमें लगना चाहिए था, अपने ये भी देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कोस थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू आपको चाहिए। तो कोस थीटा आपको दे रखा है 1/√5, मतलब ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। और अगर 1 को आप बेस बोलते हैं, √5 को आप हाइपोटेनस बोलेंगे, तो परपेंडिकुलर पाइथागोरस से 2 आ जाएगा, परपेंडिकुलर बचेगा 2। हमें वैल्यू चाहिए 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा की वैल्यू पुट कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 2/1, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 अपॉन में 1 माइनस 4, 4/-3, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पेपर में करने जब अगर आपने करना था तो 40-45 सेकंड मैक्सिमम इसके ऊपर लगने चाहिए थे। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। थीटा 0 से 90 के बीच में है, फाई भी 0 से 90 के बीच में है, कोस थीटा छोटा होना चाहिए कोस फाई से। तो आपको पता है कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता है कोस की वैल्यू कम हो जाती है। तो ये कोस थीटा छोटा है, कोस फाई बड़ा है, इसका मतलब थीटा बड़ा होगा, फाई छोटा होगा, क्योंकि जिसका एंगल ज्यादा उसका कोस छोटा होगा। ठीक बात है। तो कोस थीटा की वैल्यू यहां पर छोटी है, इसका मतलब थीटा एंगल क्या होगा, अपने आप ही बड़ा होगा। थीटा बड़ा होगा, फाई छोटा होगा, बी ऑप्शन हमारा आंसर है। अगर यहां कोस थीटा की जगह साइन थीटा या टेन थीटा होता तब मैं जरूर पहले ऑप्शन की बात करता। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन। साइन ए प्लस बी की वैल्यू आपको दे रखी है √3/2। तो √3/2 आपको पता है साइन कब होता है, 60 डिग्री पे होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू आपके पास आ गई 60 डिग्री। कोस बी की वैल्यू है √3/2, तो आपको पता है कोस की वैल्यू √3/2 कब होती है, 30 डिग्री पे। इसका मतलब बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 30 डिग्री। बी की वैल्यू 30 डिग्री यहां पुट करेंगे तो ए की वैल्यू भी आपके पास 30 डिग्री आएगी। इसका मतलब ए और बी आपस में बराबर है। मेरे से वैल्यू पूछी गई है tan 2a माइनस बी की वैल्यू पूछी गई है। ए की जगह 30 पुट कर दो, बी की जगह 30 पुट कर दो, तो tan 60 माइनस 30 डिग्री की आपसे वैल्यू पूछी गई है, जो कि 1/√3 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका 45 सेकंड तक होने वाला था, उससे भी जल्दी हो जाता। और पिछला क्वेश्चन तो देखते ही होना चाहिए था 5-7 सेकंड के अंदर अंदर। चौथे क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं। कहता है कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू 4 होगी। तो कहता है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो इस चीज को अपने उल्टा भी वेरीफाई कर लेते हैं कि अगर थीटा 60 डिग्री हो गया तो इसकी वैल्यू 4 आएगी, अपने चेक कर लेते हैं। तो थीटा की जगह पर 60 डिग्री रखूंगा तो कोस 60 की वैल्यू जानते हैं 1/2 होगी, साइन 60 की वैल्यू जानते हैं √3/2 होगी, प्लस 1/2, 1 प्लस √3/2। 2 एलसीएम लेने के बाद यहां कुछ ऐसा आएगा और यहां 2 एलसीएम लेने के बाद यहां कुछ ऐसा आएगा। और जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपको पता है 2 प्लस √3 आएगा। और अगर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो आपको 2 माइनस √3 मिलेगा और दोनों का सम किया तो आपने देखा कि 4 आ गया, मतलब पहला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि थीटा को 60 डिग्री पुट करने पर ये दोनों बराबर होंगे। तो थीटा को 60 इधर भी पुट कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं। तो 3 इंटू tan 60 √3 प्लस कोड थीटा 1/√3, तो ये बन गया आपके पास 10/√3, 10/√3। यहां कोसेक थीटा के अंदर थीटा की जगह 60 डिग्री रखेंगे तो कोसेक 60 की वैल्यू आपको याद है 2/√3 होती है। तो ये भी आपके पास 10/√3 बन गया। दोनों साइडें बराबर आ रही है, मतलब मेरा सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में आप लेफ्ट से राइट की ओर सोल्व करते, इससे आप इन दोनों को इक्वल लेकर चलते, उन सभी को एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करते फॉर्मूले वगैरह लगाकर, फिर आप थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आप प्रूफ किया करते हैं। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लंबा था, इसलिए हमने राइट टू लेफ्ट देख लिया, बात दोनों सेम ही है। अगर
राइट से लेफ्ट जाने की बात आती तब अपने क्या करते, अगर इधर से उधर जाने की बात आती तो इसके अंदर टेन थीटा को आप लिख लेते, सॉरी सभी को टेन या कोट या कोसेक किसी एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते। पहले आप इसका होल स्क्वायर बना लेते, होल स्क्वायर बना लेते, उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा बनता है यहाँ पर, उसको आप 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा लिखते, टेन स्क्वायर थीटा को भी 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा लिखते, तो सारी इक्वेशन आपकी कोट की फॉर्म में आ जाती। उसके बाद सोल्व करके हम थीटा निकालते, तो काफ़ी लंबा प्रोसीजर था। इसलिए इस क्वेश्चन को अपने राइट से लेफ्ट किया और हमारे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर नहीं है, सी ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन कहता है कोस थीटा की वैल्यू इसके बराबर है, टेन स्क्वायर थीटा इसके बराबर है, तो कहता है ये तभी पॉसिबल है जब पी की वैल्यू पी और क्यू बराबर होंगे। तो आपको पता है कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है और 0 या 0 से बड़ी होती है। तो 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq, इसके बारे में अपने को बात करनी है। 2pq एलसीएम आ गया और ये हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ पर अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा के बारे में हम जानते हैं कि 0 से लेकर 1 के बीच में होता है। पहली बात तो ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होती है, ठीक बात है। उसके बाद अगर मैं इसको राइट साइड वाले के साथ सोल्व करूंगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और नेगेटिव की वैल्यू हमेशा 0 से छोटी होती है, बिल्कुल ठीक है, पर वहां से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन अगर मैं इतने इतने को सोल्व करता हूं तो ये पूरा का पूरा उठाकर दूसरी साइड ले आएंगे, तो आप देखेंगे कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाय 2pq इज लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। यहां पर 2pq क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड चला गया तो आप देखेंगे कुछ ऐसा आ जाएगा। फिर ये 2pq लेफ्ट साइड आ जाएगा, तो जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो आप देखेंगे कि p माइनस क्यू का होल स्क्वायर बन रहा है जो कि लेस देन इक्वल टू 0। अब परफेक्ट स्क्वायर कभी 0 से छोटा तो होता नहीं, 0 के बराबर हो सकता है, इसका मतलब p और q को बराबर होना पड़ेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होती है, मैंने इस रिलेशन को काम में लेकर p इक्वल टू q प्रूव कर लिया। फिर जब टेन स्क्वायर थीटा की बात आएगी, टेन स्क्वायर थीटा भी 0 से बड़ा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा 0 से बड़ा होता है, इस बात को लेकर भी अपने सेम तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट ही मिलेगा, p इक्वल टू q आएगा। क्योंकि जब इसको आप लेस देन, इसको अगर आप ग्रेटर देन 0 करेंगे, 1 को पहले उधर ले जाना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, फिर उसके बाद सोल्व करना, दोबारा यही p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ही बनेगा और p माइनस क्यू का होल स्क्वायर ही बनेगा, सेम तरीका आएगा, आंसर p इक्वल टू q हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपने सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कोस थीटा प्लस सेक थीटा नेवर बी इक्वल टू 1.5, बिल्कुल ठीक बोलता है। आपको पता है कोस थीटा की आगे उसका रेसिप्रोकल पड़ा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है। वो कह रहा है कि 1.5 से कभी नेवर बी इक्वल टू 1.5, कहता है कभी 1.5 नहीं हो सकती, मतलब ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, क्योंकि हमें पता है कि कोस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है, तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। फिर कहता है सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा नेवर बी लेस देन 4, तो आपको ये बात भी पता होना चाहिए ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर होती है। a भी यहां पर 1 है, b भी यहां पर 1 है, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर जो कि 4 आएगा। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कभी भी 4 से छोटा नहीं होता, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। ये था हमारे पास 6th क्वेश्चन। 7th की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन पहले पेपर के अंदर 1-2 बार आ चुका है। साइंस के x को अपने दूसरी साइड ले जाया करते हैं, तो साइन x इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x जो कि कोस स्क्वायर x होगा। इस कोस स्क्वायर x की जगह पर साइन x इन सभी के अंदर पुट कर देंगे, तो कोस की पावर 12x हो जाएगा, साइन की पावर 6x, कोस की पावर 5x हो जाएगा, साइन की पावर में 5x, कोस की पावर में 8x हो जाएगा, साइन की पावर में 4x, और कोस की पावर 6x हो जाएगा, साइन की पावर में 3x। तो आप इसको देखेंगे अगर गौर से तो ये साइन स्क्वायर x प्लस साइन x का होल क्यूब बन रहा है। अब ये होल क्यूब का कैसे पता लगा, क्योंकि ऊपर जो आपके पास इक्वेशन बनी है वो कुछ इस तरीके की लग रही होगी आपको, और ये आपको पता है फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। साइन स्क्वायर x प्लस साइन x की वैल्यू आपको 1 दे रखी है, इसकी जगह 1 पुट कर दो और 1 का क्यूब 1 आपका आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा इज इक्वल टू 4 है। 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा आपको दे रखा है 4।
तो आप एक डायरेक्ट रिजल्ट अपने इसके अंदर याद रखे ही करते हैं कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, अगर आपको c दे रखा है तो a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा, इसकी वैल्यू जो आएगी वो रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर होती है। इस रिजल्ट को अगर मैं काम में लेता हूं तो 3 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, माइनस 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से अंडर रूट में 18 बन गया। पर मुझे इसके होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो रूट 18 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरा आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा, 18 अपना आंसर हो जाएगा। ये सीधा सीधा रिजल्ट के ऊपर आया हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद 9th क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कहता है कोट थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 4m है और कोट थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 4n है। इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन ठीक है। हर एक ऑप्शन को देखकर पता लगा कि कहीं ना कहीं m इंटू n की बात हो रही है और m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की बात हो रही है या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की बात हो रही है। तो सबसे पहले अपने m इंटू n करके देखते हैं, बाकी बातें बाद में। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया, कोट थीटा इंटू कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो कि कोस स्क्वायर थीटा होता है, इज इक्वल टू आपके पास आ गया 16mn। तो यहां से आपने mn की अगर वैल्यू देखी तो कोट होता है कोस अपॉन साइन, कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर, कोस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये 16 आ गया अपॉन में। ये मैंने एक बार mn की वैल्यू निकाल के रख ली। कोट के अंदर कोस बाय साइन था, कोस स्क्वायर ऑलरेडी है ही, इसलिए कोस की पावर 4 थीटा बन गया। अब मुझे m स्क्वायर और n स्क्वायर करके एक बार मैं चेक कर लेता हूं, उससे पता लग जाए क्या करना चाहिए। m स्क्वायर निकालने के लिए इसका होल स्क्वायर किया तो 16m स्क्वायर की वैल्यू आ गई कोट स्क्वायर थीटा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी बात करेंगे तो 16n स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कोट स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं तो 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा तो कैंसिल हो गए, लेकिन 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब एक ही फैक्टर बनेगा, दो बन जाएंगे सॉरी। एक तो 1 को 1 के साथ ऐड करने वाला एक टर्म आएगी, साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर से ऐड करूंगा तो दूसरी टर्म आएगी, दो टर्म आएगी। लेकिन अगर इसको m इंटू n चाहिए मुझे, तो मतलब यहां पर तो एक सिंगल टर्म ही है, बीच में कहीं प्लस का साइन है ही नहीं, इसलिए मैं माइनस की ओर जाऊंगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन में से जब नीचे वाली इक्वेशन को माइनस करता हूं तो ये कैंसिल हो जाते हैं। तो यहां आप देखेंगे 16 कॉमन आ गया, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा भी कॉमन आ गया, पीछे आपके पास बचा 2 प्लस 2 जो कि 4 साइन थीटा हो गया, 4 साइन थीटा, 4 से इसको कैंसिल कर दिया। तो आपने देखा कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कोट स्क्वायर थीटा इनटू में साइन थीटा अपॉन में 4 आ रही है। यहां से अपने को आंसर पता लग गया कि सर कोट स्क्वायर थीटा जो कि होता है कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन से साइन कट जाएगा, आपको मिला कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 4 साइन थीटा, और इधर क्या पड़ा था कोस की पावर 4 थीटा अपॉन 16 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पूरे का जो होल स्क्वायर अगर मैं करता हूं कोस की पावर में 4 थीटा अपॉन 16 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ रहा है। इसका मतलब m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है ना वो 2mn, वो mn के इक्वल है। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर mn के इक्वल है, मतलब बी ऑप्शन हमारा आंसर है। तो इस पूरे पेपर में सिर्फ 9वां क्वेश्चन ही था जो 2 मिनट लगभग आपके ले रहा था, ये देखते ही आंसर आने वाला था लगभग 15 सेकंड के अंदर। ऐसे क्वेश्चंस की तो आपको बार बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है और ये भी आपका 30 सेकंड में होना चाहिए था। उसके बाद ये देखते होने वाले क्वेश्चन थे दोनों 30 सेकंड के अंदर। इस क्वेश्चन को फिर भी अच्छे कंसेप्ट थे, आप 1 मिनट दे सकते थे, 1-1.5 मिनट इन क्वेश्चन के अंदर, और इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी थी। फिर भी एक क्वेश्चन के अंदर 2 स्टेटमेंट थे, आप लगभग 1.5-2 मिनट दे सकते थे। ये क्वेश्चन 30 सेकंड में होने वाला था, ये भी 30 सेकंड के अंदर होने वाला था, और ये क्वेश्चन भी आपका लगभग 40 to 45 सेकंड में होना चाहिए था। तो जो आपके सारे 9 क्वेश्चन जो आए हैं वो 10 मिनट का लगभग टाइम लेने चाहिए, 10-11 मिनट तक सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे। थैंक यू सभी को, जय हिंद।